Hello students, welcome to Bio Whisper, my Bio English podcast channel. आज हम लोग क्लास 10 कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण अध्याय चैप्टर लिसन कीज के बारे में विवेचना करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले हम लोग सबसे पहले अपार्थाइड और ऑटोबायोग्राफी के बारे में जानते हैं। तो अपार्थाइड वो सिस्टम था साउथ अफ्रीका में जिसके तहत गोरे लोग काले लोगों के साथ भेदभाव करते थे, रंग के आधार पर, प्रजाति के आधार पर। काले लोगों को गोरे लोगों के साथ बराबरी का अधिकार प्राप्त नहीं था। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मीन्स सेल्फ, बायोग्राफी मीन्स लाइफ हिस्ट्री। सो लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, दैट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। अपनी जीवन गाथा स्वयं के द्वारा लिखी हुई इस तरह के बायोग्राफी को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अब हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत एक महत्वपूर्ण, एक स्वर्णिम दिन से होती है। अब वो दिन कौन सा था? 10 मई 1994। उस दिन नेल्सन मंडेला का शपथ ग्रहण होना था। वास्तव में नेल्सन मंडेला की पार्टी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को 400 में से 252 सीटें प्राप्त हुई थी और इसी कारण उन्हें सरकार बनाने का, गवर्नमेंट फॉर्मेशन का न्योता दिया गया था। अब वो जो दिन था 10 मई 1994, वो ऑटम का दिन था। मतलब उस दिन, उस समय जो है महीना चल रहा था किसका? ऑटम सीजन का। उस दिन वेदर मौसम बड़ा सुहावना था, बड़ा प्लीजेंट था। पूरे विश्व से डिग्नेटरीज, महत्वपूर्ण लोग वहां इकट्ठा हुए थे उस स्वर्णिम दिन को देखने के लिए। नेल्सन मंडेला उस दिन अपनी बेटी जेनानी के साथ वहां पहुंचे। उस दिन 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए लोगों को शपथ ग्रहण कराया गया। उसमें से एक थे मिस्टर डी क्लार्क, जिन्हें सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और थैमो म्बेकी जो दूसरे व्यक्ति थे, उन्हें फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण कराया गया। जब नेल्सन मंडेला की बारी आई शपथ ग्रहण करने के लिए, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में, तो वो भाव विह्वल, इमोशनल हो गए। उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद किया, विशेषकर उन अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का जो अपना कीमती समय लगाकर, बचाकर उस क्षण का गवाह बनने के लिए वहां आए थे। नेल्सन मंडेला ने लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी धरती, मतलब साउथ अफ्रीका की इस धरा पर अब कभी भी किसी तरह का अत्याचार, ऑपरेशन, टायरनी नहीं दिखाई पड़ेगा। चाहे वो अत्याचार किसी भी रूप में हो, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी रूप में हो, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, किसी भी रूप में। टायरनी या अपार्थाइड का सूर्यास्त हो चुका था और अब एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी, नया सूर्योदय होने वाला था और सूर्योदय के साथ एक नए वातावरण का, एक नई आशा का संचार परिलक्षित होने वाला था। नेल्सन मंडेला कहते हैं, वो याद करते हैं कि उस दिन मिलिट्री, एयरफोर्स, आपकी नेवी और आपके आर्मी, सभी लोगों ने उन्हें सम्मान दिया, उनको सैल्यूट किया। वह इस बात को जानते हैं कि यदि कुछ साल पहले उनकी मुलाकात यदि इन लोगों से हुई होती तो उन लोगों ने उन्हें सम्मान नहीं दिया होता, वरन क्या किया होता? उन्हें जेल में डाल दिया होता। अब वो याद करते हैं क्योंकि उस दिन एक अद्भुत घटना हुई। काले लोग और गोरे लोग एक दूसरे के राष्ट्रीय गान को गा रहे थे। हालांकि उन्हें एक दूसरे के गाने के शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, तो भी उनका प्रयास जारी था। कुछ साल पहले तक वह एक दूसरे के राष्ट्रीय गान के घोर विरोधी थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज इतिहास की धारा ने एक स्वर्णिम करवट ली थी और वे लोग एक दूसरे के राष्ट्रीय गान को सामूहिक रूप से पूरे हर्षोल्लास के साथ
गा रहे थे। जब कोई भी ऐतिहासिक क्षण आता है उसके पीछे कुछ ऐतिहासिक तथ्य होते हैं। तो 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में एंग्लो बोयर युद्ध का अंत हो चुका था और गोरे लोगों ने अपने भेदभाव, अपने बीच में किसी तरह का जो उनका वैमनस्य था उसे हटा दिया, उसे मिटा दिया और काले लोगों के प्रति दुर्भावना, भेदभाव की ऐसी घृणित दीवार खड़ी की जिसका पूरे विश्व इतिहास में कहीं कोई उदाहरण ही नहीं है। नेल्सन मंडेला इस बात को पूरी तरह इंगित करते हैं, इस तरफ इशारा करते हैं कि यह जो है दिन सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा नहीं है, इसके पीछे उनके सैकड़ों साथियों का बलिदान है, उनके संघर्ष की अनुपम गाथा है। जब वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विचलित नहीं हुए, उन्होंने अपना अथक प्रयास जारी रखा और उनके कारण ही यह दिन आना सार्थक हुआ। उन्हें अच्छी तरह याद है उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जिन्होंने कड़ी से कड़ी यातना सही और अपने आप को टूटने नहीं दिया, अपने आप को झुकने नहीं दिया। उस क्षण भी जब उन पर कड़ा से कड़ा अत्याचार हो रहा था, अत्यधिक अत्याचार हो रहा था, उस समय भी वह टूटे नहीं, उस समय भी वह झुके नहीं, उनके अंदर साहस यथावत बना रहा। तो साहस का जो पाठ उन्होंने पढ़ा इन्हीं साथियों से पढ़ा उन्होंने, जिन्होंने हंसते हंसते देश की खातिर अपने जान को न्यौछावर कर दिया। नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि साहस का मतलब यह नहीं होता है कि आपके भीतर भय नहीं हो। भयभीत तो सभी होते हैं अंदर से, लेकिन बहादुर आदमी वही होता है जो अपने भय पर काबू करे और अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, अपने ऑब्लिगेशंस, अपनी ड्यूटी को फुलफिल करे। नेल्सन मंडेला आगे यह बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो तरह का ऑब्लिगेशन होता है, दो तरह के कर्तव्य होते हैं, एक परिवार के प्रति, दूसरा समुदाय और देश के प्रति। लेकिन काले लोगों के पास, ब्लैक्स के पास साउथ अफ्रीका में इतनी आजादी नहीं थी, इतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। जब वो बच्चे थे तो वो सोचते थे कि वो आजाद हैं। उस समय आजादी का मतलब उनके लिए यह था कि बिना रोक टोक के काम करना, नदी में तैरना, दोस्तों के साथ मजे करना, इधर से उधर जाना, भुट्टे खाना, बैल पर चढ़ के घूमना। लेकिन बाद में जब वो युवा हुए तो उन्हें जानकर ये गहरा सदमा लगा कि उनकी आजादी सिर्फ उनकी आजादी नहीं, उनके पूर्वजों की आजादी, उनके दोस्तों की आजादी, उनके समुदाय में रहने वाले लोगों की आजादी और पूरे तौर पर पूरे देश की आजादी, मतलब काले लोगों के जो रहते थे देश में, उनकी आजादी छीनी जा चुकी है। तब उन्होंने निर्णय लिया कि आजादी के लिए वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC को ज्वाइन करने का निर्णय लिया। अब उनकी जिंदगी में बड़ा गहरा बदलाव आया। एक व्यक्ति जो कानून का सम्मान करता था, जो एक अटर्नी था, अब उसे दर बदर भटकना पड़ रहा था, छिप के अपनी जीवन गुजारनी पड़ रही थी ताकि कानून के रखवालों की निगाह में वो नहीं आ सके। कहने का मतलब उनकी जिंदगी में व्यापक बदलाव आ चुका था। अब वह भली भांति इस चीज को समझ रहे थे कि आजादी का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे को कुचलें, दूसरे की आजादी छीन लें। तो ऑपरेशन
अत्याचार करने वाला, ऑपरेस्ड अत्याचार सहने वाला, दोनों को मुक्ति चाहिए। ये मुक्ति तभी हो सकती है यदि ऑपरेशन अत्याचार करने वाला ये समझे कि यदि वह दूसरे पर अत्याचार करता है तो क्या होता है, वह घृणित मानसिकता जैसे ईर्ष्या, द्वेष आदि विचारों का गुलाम हो जाता है, वह भी मुक्त नहीं रह सकता। तो मुक्ति के लिए आवश्यक है कि ऑपरेशर और ऑपरेस्ड समान भाव से रहें, लिव और लेट लिव के फॉर्मूले पर चलें, जियो और जीने दे के फॉर्मूले पर चले। जब जेल में उनका संघर्ष जारी था तो भी अच्छाई पर से उनका विश्वास नहीं उठा था। जब उनको गहन अत्याचार के दौर से गुजरना पड़ रहा था, सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके साथियों को, तो भी एक दिन उन्होंने एक गार्ड की आंखों में एक हल्की सी मानवता की झलक देखी, तो उनका विश्वास जो है पूरी तरह जो है अच्छाई पर बना रहा। उनका कहना था कि व्यक्ति की अच्छाई थोड़ी देर के लिए छिप तो सकती है, पर पूरी तरह उसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो बैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट कांट बी एक्सटिंग्विश्ड। तो ये था नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके बारे में हम लोगों ने बातें की। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को भी लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।